नमस्कार, सोजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते राजस्थान कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यहाँ की कृषि संस्कृति, भूमि, जलवायु और किसान की मेहनत ने राज्य को कृषि उत्पादन में अग्रणी स्थान पर पहुंचाया है। राज्य में कृषि मेलों का आयोजन किसानों और कृषि संबंधित व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक, उर्वरक, उपकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। कृषि मेलों के माध्यम से किसानों को एक मंच मिलता है जहां वे एक दूसरे के साथ अनुभवों को साझा कर सकते हैं, अपने सवालों का समाधान पा सकते हैं और नए कृषि उत्पादों एवं तकनीकों से परिचित हो सकते हैं। साथ ही इन मेलों में कृषि उत्पादों का व्यापार भी होता है, जिससे किसानों को अच्छे मूल्य मिलते हैं। इन मेलों का आयोजन न केवल कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है, बल्कि राज्य की समृद्धि में भी योगदान देना है। हनुमानगढ़ में भव्य कृषि मेले का शुभारंभ हुआ और इसी के साथ ही मेले में उमड़ी भीड़ किसानों के उत्साह को बयां कर रही थी। 8 से 10 मार्च तक एसकेडी विश्वविद्यालय में आयोजित हुए कृषि महोत्सव 2025 उन्नत कृषि तकनीकी मेले का राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी, जिला कलेक्टर श्री कानाराम, SP श्री अरशद अली, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप साहू, पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र पाल सिंह TT ने विधिवत शुभारंभ किया। मेले के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अतिथियों एवं अधिकारियों ने मेले में लगाई गई सभी स्टॉल्स का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र पाल सिंह TT ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण को लेकर प्रयासरत है। वहीं जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने कहा कि कृषक साथी लैब की किस्मों को भूमि पर लाए। यह मेला किसानों की आय को दुगनी करने में अहम भूमिका निभाएगा। हनुमानगढ़ को अन्न का कटोरा कहते हैं। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, उत्पादकों, नवाचारों सहित 300 से अधिक स्टार्टअप की कंपनियां कृषि मेले में शामिल हुई है, जिनसे कृषक लाभान्वित होगा। उन्होंने कृषकों से कृषक वैज्ञानिक संवाद के प्रत्येक सेशन में उपस्थित रहने का आग्रह किया ताकि वो लाभान्वित हो सके। सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट इस मेले में था कि किसान हमारे पूरे खुले मन से आए, हर स्टॉल पे गए, जानकारी ली और कुछ न कुछ लेके गए। मैं जब गेट से बाहर निकल रहा था तो हार्डली कोई किसान होगा जिसके हाथ खाली थे। कोई न कोई प्रोडक्ट वो लेके जा रहे थे, जो इस बात की निशानी है कि वो चाहता है कि मेरे खेत के अंदर मैं कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करूं जिससे कि हमारी आजीविका का संवर्धन हो। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने कहा कि कृषि महोत्सव जिले के किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। किसानों एवं सरकार के मध्य किसान आयोग सेतु का कार्य करता है। किसानों का अनुभव एवं वैज्ञानिकों की तकनीक अगर साथ आ जाए तो किसान क्रांति ला सकता है। प्रत्येक व्यक्ति आजकल गुणवत्ता चाहता है, इसलिए किसान साथी केमिकल मुक्त तथा नेचुरल खेती पर ध्यान केंद्रित करे। एसकेडी विश्वविद्यालय के द्वारा कृषकों के लिए मेला और कृषि के लिए विकास के जो नए आयाम होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए किसानों का 3 दिवसीय मेला जो आयोजित किया गया है, इसमें भारी संख्या में किसान है। अभी इस मेले का अभी शुभारंभ हुआ है और आने वाले 3 दिन तक चलेगा। मेनली इसका मकसद ये है कि किसान को नई टेक्नोलॉजी दी जाए, क्योंकि किसान के पास में अनुभव है लेकिन उसके पास में नई तकनीकी जो है उसकी जानकारी देने पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रोडक्शन विद क्वालिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। किसान का उत्पादन तभी बाजार में जाएगा अच्छा बिक्री के लिए जब वो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, और इसी बात के लिए किसानों को समझाया जा रहा है। और आने वाले टाइम में थोड़ा जैविक कृषि पर भी ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा जो रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक और जो गोबर वगैरह का खाद है उसको काम में लेने की भी सलाह दी है। बता दें कि कृषि मेले के साथ ही राजसखी मेला 2025 का भी शुभारंभ किया गया। मेले में प्रदेश के कोने कोने से आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित अनूठे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा बिक्री के लिए स्टॉल्स लगाई गई। मेले का राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी और जनप्रतिनिधियों ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। मेले में खरीदारों की भीड़ लगी रही। वहीं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को 10% की अतिरिक्त
अतिरिक्त छूट दी गई। बता दें कि मेले में पशु सौंदर्य प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। वहीं बछड़िया, काटड़िया, देसी गाय की साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर, भैंस की मुर्रा, नीली रावी तथा छोटे पशुओं में भेड़, बकरी और सुअर की सौंदर्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुओं के पालकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कई नई तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया। मोदाना साहब, ये एक नई टेक्नोलॉजी है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय कृषि का दौर है जो एक बिल्कुल नवाचार की तरफ जा रहा है। इसमें एक जो हैंड से या स्प्रे से या ट्रैक्टर बूम से स्प्रे करते हैं, उसकी बजाय ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ये अभी नई टेक्नोलॉजी है। इफको ने 2500 देश भर के अंदर 2500 ड्रोन है ना किसानों की सेवा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ड्रोन में और नॉर्मल जो अपन ढोलकी से या स्प्रे पंप से स्प्रे करते हैं उसमें ये अंतर है। इसमें केवल 1 एकड़ का 10 लीटर पानी लगता है और उसके अंदर जो दवाई है वो उसकी जब स्प्रे करते हैं तो जो लिक्विड जो ड्रोन इसमें ट्रैक्टर का जो बूम स्प्रे है या ढोलकी है उसके अंदर ड्रॉपलेट के रूप में स्प्रे होता है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर होता है वो बनता है फोग, मतलब देसी भाषा में अपन कहते हैं झाग। उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है और पूरा ऊपर से नीचे तक फसल में जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रेशर के साथ में करता है और बिल्कुल 3 मीटर की हाइट से जब स्प्रे करेगा प्रेशर के साथ में तो ऊपर से नीचे तक पूरे वो हिला देगा। उससे योगा के पार्टिकल और पूरा इसका इंसेक्टिसाइड या जो नैनो यूरिया, नैनो डीपी अंदर तक जाएगा और जो भी इंसेक्ट है उनके वहां तक पहुंचेगा और मारेगा। नंबर 2, इसके अंदर ये एक है कि इसमें है ना आपकी दवाई की बचत होगी, इसके बाद में फर्टिलाइजर की बचत होगी, पोषक तत्व उसको ऊपर से पूरा मिलेगा। साथ में ये अपने आप में काउंट करता है। एक 5 से लेके 15 मिनट, यानी ज्यादा 15 लगता ही नहीं, लेकिन 10 मिनट ऑन एन एवरेज 10 मिनट में 1 एकड़ कवर करता है और केवल 10 लीटर पानी में 1 एकड़ कवर कर लेगा। तो पानी की बचत होगी, टाइम की बचत होगी। सर, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा मिनी साइड शिफ्ट रोटावेटर है जो स्पेशली हम बागान के लिए दे रहे हैं। ये क्या है, जो पौधा होता है उसके नीचे शिफ्ट हो जाता है 1 से 1.5 फीट, तो उसके नीचे जो पौधे के नीचे खरपतवार होता है वो वहां से निकाल देता है। नेक्स्ट सर, जो हमारी ये मशीन है SMS है। जब हम ये स्पेशली हमने कॉटन के लिए बनाई है। अगर जब हम कॉटन निकाल लेते हैं तो उसके बाद में जो वेस्टेज होता है, लकड़ी होती है, उसको ये डायरेक्ट ट्रैक्टर के साथ टो इन होता है और डायरेक्ट काट के और ट्रॉली के अंदर डाल देता है सर। नेक्स्ट सर, ये सर हमारे रोटावेटर सीरीज है पूरी। जैसे ये आपको बताना चाहूंगा मैं, ये साइड फिक्स रोटावेटर है, ये भी हम बागान के लिए दे रहे हैं। ये है सर हमारा ब्रॉडकास्ट है जो हम ये खाद के लिए यूरिया DAP डालने के लिए देते हैं, खेतों में छिड़कने के काम में आता है। हाँ, खेतों में खाद छिड़कने के काम आता है। और ये 20 फीट लेफ्ट और 20 फीट राइट में दोनों साइड 40 फीट एरिया कवर करता है। नेक्स्ट सर, ये सुपर सीडर है जो हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है और सुपर सीडर हम गेहूं की बिजाई के लिए स्पेशली दे रहे हैं और हमारा शक्तिमान का सुपर सीडर अभी राजस्थान में सर सबसे अच्छा बिका हुआ है। नेक्स्ट सर, ये हमारी पोटैटो प्लांटर है जो आलू की खेती करते हैं। इससे ये आलू की सॉइंग के लिए काम आती है सर। नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी। वहीं कृषि मेले के दौरान किसानों और पशुपालकों ने मेले में उपस्थित नवाचार तकनीकों, विभिन्न प्रकार की पशु प्रतियोगिताओं के बारे में अपना अनुभव व्यक्त किया। जी, हम सुबह करीब 11:30-12 बजे के आसपास में यहाँ इस मेले में आए हैं और मेले में हमने लगभग जो हर प्रकार की स्टॉल है उसको हमने विजिट किया है, जिसमें मुख्यतः जो बीज की जो अलग अलग स्टॉल्स आई है वो है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड आ रहे हैं, नए नए जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं या नई नई खाद जिस तरीके की जो टेक्निक्स आ रही है उनका हमने विजिट किया उन स्टॉल्स को। इसके अलावा अभी ये जो लास्ट के अंदर हम लोग इधर आए थे तो ये कृषि संयंत्रों का जो ये आप पीछे देख पा रहे हैं, कृषि संयंत्रों का जो स्टॉल्स है यहाँ हमने आकर के विजिट किया है। अलग अलग नए जो क्या यंत्रों में कुछ आधुनिक और नए मिले हैं जो खेतीबाड़ी में प्रयोग हो सकते हैं? बिल्कुल यहाँ हमें अलग अलग तरीके के नए संयंत्र देखने को मिल रहे हैं जो कि खेतीबाड़ी में बहुतायत से प्रयोग किए जा रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ हमारे इस एरिया में अभी तक नए हो, हमारे एरिया के किसानों के लिए वो चीजें नई हो। सुजय स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।